क्या आप जानते हैं कि रशिया अब बच्चे पैदा करने को देशभक्ति कह रहा है और टारगेट कर रहा है अपने ही स्कूल जाने वाली बच्चियों को। भविष्य बचाने के नाम पर मासूमियत छीनने वाली जो ये स्ट्रैटेजी है कितनी डरावनी है, जरा जरा सोच कर देखिए। रशिया जो एक ऐसा देश जो कभी सोवियत यूनियन था, आज अपने अस्तित्व के लिए जो है घबरा रहा है। लेकिन जब ये डर इतना गहरा हो चुका है कि सरकार ने स्कूल गोइंग लड़कियों को भी बच्चा पैदा करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है, तो क्या हो रहा है स्कूलों में? रशिया के कई इलाकों में हाई स्कूल की लड़कियों को मदरहुड को रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मदरलैंड भी कहा। टीवी शोज, स्कूल सेमिनार और इवन सिलेबस तक में भी अर्ली मदरहुड को ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो लोग। सरकार का सीधा मैसेज है, देश को बचाना है तो बच्चे पैदा करो। आइए हम जानते हैं कि क्यों है इतना डिस्प्रेशन। रशिया में एक महिला औसतन 1.4 बच्चे पैदा करती है। सस्टेनेबल पॉपुलेशन के लिए जरूरत है 2.1 की, यानी रशिया हर साल धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है। न नए बच्चे हैं और ना ही फ्यूचर जनरेशन। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुतिन सरकार क्या करे। पुतिन सरकार ने 10 लाख तक का कैश प्राइज रखा है जो लोग बच्चे पैदा करें। फ्री हाउसिंग दे रही है, मैटरनिटी लीव दे रही है, उसके बेनिफिट्स और अलग से मिल रहे हैं। और जब उन्होंने स्टार्ट किया है इमोशनल मैनिपुलेशन, सरकार सीधे सीधे लड़कियों को कह रही है कि तुम्हारा मदरहुड देशभक्ति है, तुम बच्चे पैदा करो ताकि रशिया जिंदा रह सके। लेकिन असली सवाल ये है कि जब एक देश स्कूल की लड़कियों से कहता है कि उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बनना है, तो ऐसा करके वो उनकी चॉइस नहीं छीन रहा, उनका बचपन नहीं छीन रहा, और एक आपको नहीं लग रहा कि ये एक खतरनाक समाज को गढ़ने की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ लड़की की वैल्यू सिर्फ उसके बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी से नापी जाएगी। दोस्तों, ये वही देश है जो दुनिया को हथियारों से डरा था, लेकिन अब खुद बच्चों की किलकारी सुनने को तरस रहा है। हाँ, रशिया में बर्थ रेट इतनी तेजी से गिर रही है कि अगर ऐसे चला तो आने वाले 50 सालों में लगभग ये देश बुढ़ापे की गिरफ्त में आ जाए। और आज हम समझेंगे रशिया की जनसंख्या का गिरता हुआ ग्राफ, उसके पीछे की चौंकाने वाली वजह और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, ये हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज हम समझेंगे रशिया की जनसंख्या का गिरता हुआ ग्राफ, उसके पीछे की चौंकाने वाली वजह जानेंगे और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा ये भी जानने की कोशिश करें। रशिया की आबादी हर साल घट रही है। एक ऐसा देश जिसने दूसरा वर्ल्ड वॉर झेला, कोल्ड वॉर देखे, लेकिन अब खुद अपने अंदर से टूट रहा है। और इसके पीछे की असली वजह है जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, पर असली नुकसान अंदर हुआ। लाखों जवान या तो मर चुके हैं या बॉर्डर पर भेज दिए गए। यंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा या तो डायरेक्ट वॉर में था या इनडायरेक्ट वॉर में लग चुका। अब जब देश में अनसर्टेनिटी होती है तो लोग शादी और बच्चे दोनों अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में सैंक्शंस, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, इन सब ने रशिया यूथ का कॉन्फिडेंस जो है एकदम तोड़ कर। सोचिए, जब की बेसिक नीड्स ही जब कंप्लीट ना हो लोगों, तो कोई बच्चा क्यों लाएगा इस दुनिया, है ना। 2022 से अब तक लाखों लोग, पढ़े लिखे लोग, एडुकेटेड लोग रशिया छोड़ चुके हैं। ये वो लोग थे जो बच्चे भी पैदा करते और देश की इकोनॉमी भी चलाते। अब वो सब बाहर है। रशिया में बुढ़ापे की रफ्तार तेज हो चुकी है। अर्बनाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, करियर फोकस, इन सब ने पारिवारिक स्ट्रक्चर को इतना कमजोर कर दिया है ना। अब जब शादी में देरी हो रही है तो बच्चे भी तो बहुत बात की बात है। तो फिर फ्यूचर क्या है रशिया का? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रशिया की ये गिरती बर्थ रेट जो है उसे 21वीं सदी के एंड तक एक रीजनल पावर बना सकती है। सोचिए, जो देश कभी अमेरिका को टक्कर देता था और अपने वर्क फोर्स के लिए विदेशों पर डिपेंड करने लगेगा। पेंशन सिस्टम टूटेंगे, हेल्थ केयर कोलैप्स करेगा और आर्मी में भर्ती के लिए लोग नहीं मिलेंगे। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब एक देश के अंदर होप कम हो जाती है ना, तो वो बाहर आग लगाने लगता है। रशिया के पास बच्चे कम हैं पर मिसाइलें बहुत हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब ऐसे में सरकार क्या कर रही है? सरकार ने मैटरनिटी कैपिटल स्कीम शुरू की है, जिससे हर बच्चे पर पैसे दिए जाते हैं, पेड लीव्स दी जा रही है, हाउसिंग बेनिफिट दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ दिया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग भरोसा नहीं कर पा रहे उस चीज़ पर। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और वॉर ने देश की नींव को हिला के रख दिया है। ऊपर से अब सरकार जो है अबॉर्शन पर भी रोक लगा रही है और ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज थोपने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डरा कर बच्चे पैदा करे जा सकते हैं? एक देश को जीतने के लिए हथियार की नहीं, इंसान की जरूरत होती है। रशिया की अब सबसे बड़ी जरूरत है पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्यार की। दुनिया में जितने भी देश पॉपुलेशन कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए रशिया एक वार्निंग है। और हाँ, याद रखिएगा, जब एक दो देश अपनी आने वाली पीढ़ी को खो देता है ना, तो वो अपनी सूल खो देता है। तो ऐसे में क्या रशिया वापस कर पाएगा या ये शुरुआत है उस देश की जो खुद से हार गया है? अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि रशिया का फ्यूचर क्या होने वाला है आपके हिसाब से। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलेशन कोलैप्स, आने वाले समय का जो सबसे बड़ा खतरा है, इसमें इंडिया कहाँ पे खड़ा है।